इस्लामाबादमधील भारतीय दूतावासातील 2 अधिकारी बेपत्ता असल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आणि हे 2 अधिकारी त्यांच्या कारमधून कामासाठी बाहेर पडलेले होते आणि ते त्यांच्या इच्छितस्थळी पोहोचले नसल्याचं वृत्त। सोमवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून त्यांचा पत्ता नाहीये। यासंबंधी भारतीय दूतावास पाकिस्तान सरकारच्या संपर्कात आहे। यामध्ये लक्षवेध ही बाब अशी आहे की 2 दिवसापूर्वी भारतातील पाकिस्तानी दूतावासातील 2 अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर हे वृत्त आता सोमवारी सकाळी घडले। याविषयी निवृत्त लेफ्टनंट जनरल रामेश्वर राव यांनी त्यांची भूमिकाही मांडली आहे। भारत का जो दूतावास है इस्लामाबाद में, उसमें 2 भारतीय जो काम कर रहे थे वो अभी मिसिंग है, लापता है। अगर आपको याद हो तो 1 हफ्ते के करीब पहले भारत ने भी पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को यहाँ से एक्सपेल किया था, क्योंकि ऐसा कुछ माना जा रहा था कि उसने भारत के खिलाफ कुछ जासूसी के काम में लगा हुआ था। अगर इस पूरे वाकया को हम जोड़ के देखें तो ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें इस साल के शुरुआत में तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार की जो गोलाबारी होती है वो भी बहुत बढ़ गई है। इन सब के चलते अगर हम देखें तो कुछ ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान की साठगांठ को जोड़ करके इस समय भारत को बहुत ही अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम इस 2 इंडियन ऑफिशियल्स के लापता होने की खबर को भी जोड़ते हैं, चिंता तो है ही। हमारा देश के ओर से जो साथी हमारा विदेश में काम कर रहा है उसका सिक्योरिटी, उसका सेफ्टी देखना वो हमारा सरकार का भी जिम्मेदारी होता है। तो इसलिए इस सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल से ज़्यादा बातचीत करना चाहिए। उसको कहाँ है, क्या परिस्थिति है, उसको देखना चाहिए और उसको सामने लाएं पाकिस्तान सरकार से बातचीत करके, और उसको जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो निश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। हमारा कहना यही है, आज हिंदुस्तान और चाइना, इंडिया चाइना, ये 2 दुनिया का सबसे बड़ा देश, आज दुनिया का मानवता का खिलाफ सबसे बड़ा जो हमला हो रहा है कोरोना वायरस का बीमारी, इसके खिलाफ हम पूरे दुनिया लड़ रहे हैं और इंडिया चाइना मिलके इस बीमारी के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। इस समय कोई दूसरे समस्या, सीमा समस्या वगैरह लेके हमको उलझाना नहीं चाहिए। कुछ समस्या पैदा हुआ था, खबर जो आ रहा था दोनों देश ने बातचीत किया है, बातचीत में सफलता भी दिखाई दे रहा है। हम अपील करेंगे दोनों जी सरकार बैठ के इसको डिप्लोमेटिक चैनल में इसको समाधान ढूंढने का कोशिश करें।